और आज पाकिस्तान ने वो कर दिया जो आज से अगर आप चंद साल पहले ये इसके बारे में बात करते या आप चंद माह पहले भी इसके बारे में सोचते भी आप, तो आप कहते ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, पाकिस्तान कभी ये कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, उनमें से किसी के दौर में भी किसी एक को भी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो इस लेवल तक यहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एक अवामी रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में बहुत सख्त था। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद को मंजूर करवाया। इस करारदाद के खिलाफ कौन कौन था और हक में कौन कौन था, यह है अब की सबसे बड़ी स्टोरी। चीन ने, रशिया ने और हमास ने इससे इख्तलाफ किया। ये डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकात है जिसके ऊपर यह करारदाद है। अक़वाम मुत्तहिदा से इसको मंजूर करवा लिया गया है। पाकिस्तान ने इसके हक में वोट डाला है। दीगर वो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं, उन्होंने भी इसके हक में वोट डाला है, खासतौर पे मुसलमान मुल्कों ने। अब एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी और वो जाकर गजा के अंदर अपनी ड्यूटी करेगी। मैं आपको कि ये जो करारदाद पास हुई है, इसमें क्या किया जाएगा। आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में तैनाती होगी। इसराइली बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? ये जो मुसलमान ममालिक की फोर्स है वो इसराइल की हिफाजत करेगी, उसके बॉर्डर को महफूज बनाएगी। गजा को असलहे से पाक किया जाएगा, यानी किसी किस्म का खतरा गजा से कभी भी इसराइल को नहीं होना चाहिए। और हमास को गैर मुसल्लह करना भी इसके अंदर शामिल है। हमास के पास मुख्तलिफ हथियार है, रॉकेट है, बाज़-औक़ात उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास छोटे और बड़े वेपन्स हैं हमास के पास, लेकिन वो बहुत महदूद हैं और बहुत थोड़े हथियार हैं उनके पास। लेकिन हमास को भी गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए यह कहा कि यह फलस्तीनियों के साथ एक ज्यादती है और उनकी तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचलने के मुतरादिफ है। अब मामला यह है कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर वोट डाल दिया।